Uh, Good evening. So today we are discussing an important topic which is currently in news. That is the सतलुज यमुना लिंक जो सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग में आया SYL सॉन्ग है उसकी वजह से कंट्रोवर्सी में हुआ था। तो सोचा इस चीज़ को डिस्कस कर लूँ। तो बेसिकली हम इसका बैकग्राउंड समझेंगे, बैकग्राउंड में क्या था इसमें। स्टार्टिंग में देखो 1960 में क्या होता है कि इंडस वाटर ट्रीटी होती है। इंडस वाटर ट्रीटी होती है वो जवाहरलाल नेहरू और 1960 में होती है। जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान होता है प्रेसिडेंट पाकिस्तान का। इस ट्रीटी में क्या होता है कि जो SBR याद रखना, सब्र से याद रख लेना इसको, SBR सब्र याद रखना इसको। इसमें सतलज, ब्यास और रावी का कंट्रोल हमारे पास फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ मिलना था इंडिया को। और दूसरी साइड उनका रखना याद ICJ, क्योंकि पाकिस्तान छोटी छोटी बातों के लिए ICJ जाता रहता है। इंडस, चनाब और झेलम, उनका जो वाटर मिलना था वो मिलना था पाकिस्तान को। स्टार्टिंग में ये हुआ। उसके बाद 1966 पे आते हैं। उस टाइम में क्या होता है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फुल इम्प्लीमेंट हो जाता है, जिससे कि मतलब जो पंजाबी सूबा है उससे ओल्ड जो अनडिवाइडेड पंजाब होता है उससे हरियाणा को अलग किया जाता है। और तो उस वजह से क्या होता है कि हरियाणा को मतलब सतलज के वाटर पे उसका राइट, वो भी अपना बोलते हैं कि हमारा भी राइट है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि मतलब सतलज की लिंकिंग करनी है इन्होंने। ये प्लान बनाते हैं कि हम एक लिंक क्रिएट करेंगे, कैनल बनाएंगे, उसके थ्रू हम सतलज का पानी यमुना में मिला देंगे मतलब। तो पंजाब स्टार्टिंग में मतलब कि रिपायरियन स्टेट है। रिपायरियन मतलब जो जहाँ से नदी निकल रही है, तो शेयर उसका मतलब ज़्यादा होगा पंजाब का। तो पंजाब ने मना किया देने को। उसका 1981 में क्या होता है कि दोनों स्टेट्स जो है एग्री हो जाती है रीएलोकेशन के लिए वाटर के। 1982 में और इवेंट होता है। उस टाइम होता है कि 214 किलोमीटर की जो हमारे पास SYL लिंक होता है उसको कंस्ट्रक्शन उसकी स्टार्ट हो जाती है कपूरी विलेज पंजाब से। तो इस वजह से जैसे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो उस टाइम एजिटेशन हो जाते हैं वहाँ पे, शुरू प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, असैसिनेशन होती है, मतलब जो इंजीनियर वगैरह उनको असैसिनेट मारा जाता है। तो फिर 84 में हमें पता सिख दंगे होते हैं। 85 में क्या होता है, राजीव गांधी उस टाइम का हमारे पास प्राइम मिनिस्टर होते हैं और अकाली दल के लीडर के साथ वो एक पैक्ट साइन करते हैं। वो बोलते हैं कि एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए। तो ट्रिब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होते हैं उनकी अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, जिसको उनका नाम होता है V बालाकृष्णा इराड़ी। तो इसको इराड़ी ट्रिब्यूनल बोलते हैं हम। फिर 1996 पे आओ। 1996 में हरियाणा सुप्रीम कोर्ट को मूव करता है कि पंजाब ने अपनी साइड से काम शुरू नहीं किया है। 2002 और 4 के बीच में एक और इवेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि दोनों साइड को, हरियाणा ने ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया था पर पंजाब को बोलते कि अपनी जो टेरिटरी में उसमें अपना काम कंप्लीट कर दो। फिर आता 2004। पंजाब अपनी असेंबली में पास करता है पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट। तो इसके तहत क्या होता है, इस एक्ट के तहत कि जो इन्होंने पहले कमिट किया था कि हरियाणा को हम वाटर देंगे, उससे मुकर जाते हैं। 2016 में फिर ये जाते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेते हैं। प्रेसिडेंट चेक करते हैं कि 2004 का जो एक्ट हुआ है, पंजाब ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट पास किया है, उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि इनवैलिड है। तो प्रेसिडेंट, हमें आर्टिकल 143 पता है कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से राय लेता है उसमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में कि वो उसकी लीगलिटी क्या है। तो प्रेसिडेंट फाउंड करते हैं इस टाइम में कि ये जो है हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है। पंजाब ने पहले बोला है ये मुकर नहीं सकते। तो उसके बाद इवेंट आता नेक्स्ट हमारे पास सुप्रीम कोर्ट। 2020 में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि दोनों स्टेट्स अपने मतलब इसको म्यूचुअली इस वाटर को मतलब वाटर शेयरिंग को देखो, इसकी वाटर की क्वांटिटी कितना है वो हमारे लिए मैटर नहीं है, पर हम एक टाइम लाइन कर रहे हैं इसको पूरे इशू को डिटेल से समझने के लिए। तो उसके बाद यहाँ तक इशू मतलब ये इशू अभी भी अनसॉल्व्ड है। तो हम दोनों साइड के आर्गूमेंट देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा क्या क्या आर्गूमेंट देते हैं। तो पंजाब साइड को फर्स्ट में देखते हैं। पंजाब ये बोलते हैं कि 2019 तक, सॉरी 2029 तक हमारा जो है ग्राउंड वाटर वो ओवर एक्सप्लॉइटेड हो जाएगा। उस वजह से हमारी ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो जाएगी पंजाब में। और ये दूसरा इनका ये भी है कि जो 79% ऑफ वाटर है पंजाब का, वो मतलब ऑलरेडी ओवर एक्सप्लॉइट हो चुका है। मतलब हमें पता है कि वहाँ टुल्लू पंप बहुत चलते हैं, तो मतलब
जो वहाँ का वाटर टेबल है बहुत नीचे जा चुका है, 100-150 फुट तक हमें पानी मिलता है वहाँ पे। तो इस वजह से वो मना कर रहे कि इम्पॉसिबल है वाटर को हमने किसी अदर स्टेट के साथ शेयर करना। हरियाणा क्या बोलता है कि यहाँ पे हमारा सदर्न पार्ट है हरियाणा का, वहाँ पे पीने के पानी की मतलब बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई है। और ऐसे बोलते हैं कि जो हरियाणा हमारे पास है वो भी तो सेंट्रल फूड पूल है, जो हमारे पास बफर स्टॉक्स है, जो हमारे पास FCI फूड का प्रोक्योरमेंट करती है, हम भी तो फूड देते हैं। तो वो बोल रहे कि हमें तो ड्रिंकिंग का भी इशू और साथ में जो है फूड का तो इशू है ही है। उसके बाद हम करते हैं रिवर्स का थोड़ा, रिवर्स दो जो हमने पढ़ी है सॉयल लिंक में, उनका क्या क्या रोल है ज़्यादा। सतलज का पढ़ते हैं हम। सतलज जो हमारे पास है, ज़राडोरस बोलते हैं इसको एंशियंट ग्रीक में, शताब्दी वर्ष शतुद्री, ये तो आपको पता ही है, संस्कृत में बोलते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर है जो इंडस रिवर सिस्टम है हमारे पास, इंडस रिवर सिस्टम के अंडर ये सबसे लंबी रिवर है। जो हम पंजाब हम बोलते हैं पंज, मतलब पंज दोआब के बीच में, पंज दोआब के बीच वाली जगह, मतलब 5 नदियाँ उसको सिंच वो करती थी, बहती थी उधर से, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो हमें पता है कि ये कहाँ से निकलती है, राजस्थान से निकलती है, हिमाचल होके इधर होके फिर नंगल में एंटर हो जाती है। ये तो बेसिकली जो एक्यूरेट प्लेसेस की डिटेल है वो आपको हिमाचल हिस्ट्री में मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो करंटली न्यूज़ में है, सतलज में हमारे पास लूरी प्रोजेक्ट बन रहा है सतलज पे। बाकी आप ये डिटेल में मैप देख सकते हैं कि कहाँ से कौन सी रिवर आ रही है और पूरा इंडस वाटर सिस्टम कैसे बन रहा है। उसके बाद यमुना, यमुना का हमें पता है कि ये बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर में बंदरपूछ पीक है एक, वहाँ से निकलती है। उसके बाद इसका बेसिन है ये संगम जो क्रिएट करती है गंगा के साथ में, प्रयागराज में होता है जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में फ़्लो होती है थोड़ी ये, और हिमाचल में फ़्लो होती है, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी हमें पता है। तो जो कुंभ मेला लगता है वो प्रयागराज में लगता है, वहाँ पे गंगा और यमुना का संगम होता है। इंपॉर्टेंट डैम जो है लखवार व्यासी डैम है उत्तराखंड में, और तज्जेवाला बैरेज डैम जो हरियाणा में है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज यमुना की चंबल है, बेतवा है, केन है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।